हेलो एवरीवन। जोसा राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ भी रहे हैं कि भैया मेरे को सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या मेरा इस रैंक है, इस रैंक पे कोई मुझे एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा और हम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए सारा डाटा लेकर के आ चुके हैं कि आखिर आपका कितना क्लोजिंग रैंक होना चाहिए ताकि आप सभी को एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है, चाहे आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी है, एससी से हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगता है, काफी एनालिसिस करके लाते हैं। जैसा कि हम आप सभी को बताए हैं कि जो भी वीडियो यहाँ पे आएगा सारा कुछ ऑथेंटिक आएगा आपके लिए, मतलब कि हर एक वीडियो सही और सटीक जानकारी लेकर के आएगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगता है। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेशन बढ़ाता है ताकि हम ऐसा ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। देख लीजिए, मैं आप सभी को केवल यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एक बात कि आप लोगों का केवल सीएससी ब्रांच के लिए यहाँ पे लाया गया है। अदर ब्रांचेज के लिए जल्द ही वीडियो आएगा, क्योंकि डाटा काफी बड़ा हो जाता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, केवल सीएससी ब्रांच का देख रहे हैं ना कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है, और अगला वीडियो आप लोगों का इसी ब्रांच से रिलेटेड आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल सारे ब्रांच से ऑलमोस्ट रिलेटेड वीडियो आएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये आप लोगों का सीसेब काउंसलिंग का 2025 का डाटा है। ठीक है, 2025 का सीसेब काउंसलिंग आपका 3 राउंड में हुआ था। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और ये आपका राउंड 1 का डाटा है कि कितना आपका क्लोजिंग रैंक गया था। ठीक है, हर एक कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, सीएससी ब्रांच का मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कितना गया था। यहाँ तक टियर 1 एनआईटीज में भी, जो कि आपका एनआईटी तिरछी है, वहां पे भी सीसेब काउंसलिंग में आपका सीएससी ब्रांच में सीट खाली था। ठीक है, तो सब कुछ हम बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? यहाँ पे नंबर हम लिख देते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए सीसेब काउंसलिंग में क्या होता है कि ऑलमोस्ट अगर ऐसा देखा जाता है जनरली कि आपका टियर 1 एनआईटी जो है, खास करके टॉप 5 में, वहां पे सीएससी ब्रांच में तो सीट खाली रहता ही नहीं है सीसेब काउंसलिंग में। लेकिन 2025 में रेयरली में कभी-कभी खाली रहता है। ठीक है, तो आपका एनआईटी तिरछी में भी आपका सीट खाली था सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, और अगर सीएससी ब्रांच के लिए टॉप एनआईटीज में, अगर टॉप ब्रांच में अगर कहीं कुछ वैकेंट सीट है तो आपका टॉप रैंक में ही वहां पे फिक्स मतलब फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से एनआईटी तिरछी में पिछले साल की बात किया जाए, सीसेब काउंसलिंग में 1605 रैंक पे आप लोगों का क्लोज हुआ था, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट का। अदर स्टेट का ही बात किया जा रहा है यहाँ पे, और हर एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, और हर एक एनआईटी का बात किया जा रहा है कितना क्लोजिंग रैंक गया था। एनआईटी सूरतगढ़ का आपका 2158 गया था, एनआईटी वारंगल का आपका 2634 गया था, इस तरीके से एमएनआईटी जयपुर का आपका 5995 गया था। ये सब आपका क्लोजिंग रैंक है और एक्यूरेट डाटा है। ये सब चीज हम लोग सारा कुछ एक्यूरेट ऑफिशियल डाटा, सॉरी ऑफिशियल साइट से लेकर के आए हैं और सब कुछ एनालिसिस करके लाए हैं, और हर एक ब्रांच वाइज आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, एनआईटी नागपुर का आपका 7600 गया था क्लोजिंग रैंक। इस प्रकार से एनआईटी कुरुक्षेत्र का 8589 आपका क्लोजिंग रैंक गया था। एनआईटी दिल्ली का 8768 आपका क्लोजिंग रैंक किया था। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 9000 रैंक भी आ रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए सीसेब काउंसलिंग में। ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस बार तो ऐसे आपका 2 ही राउंड में होने वाला है सीसेब काउंसलिंग। ठीक है, तब पर भी आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपका इसमें रैंक है तो। और लाखों लाखों रैंक तक भी सीएससी ब्रांच मिला है, सीएससी ब्रांच मिला है आपका सीसेब काउंसलिंग में, बशर्ते कि उनका एससी एसटी कैटेगरी है। हम सब कुछ बताने वाले हैं कौन सा एनआईटीज में मिला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, एसबीआई एनआईटी सूरत आपका 10,227 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से एनआईटी दुर्गापुर आपका 12,049 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से आपका एनआईटी हमीरपुर, जो कि हिमाचल में पड़ता है, 14,591 रैंक पे क्लोज हुआ था। अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। ओके, अब देखिए, एनआईटी सिलीचर का 15,922 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से एनआईटी पटना 18,407 रैंक पे ये क्लोज हुआ था। एनआईटी आंध्र प्रदेश का आपका 22,270 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी अगरतला का 26,193 रैंक पे क्लोज हुआ था।
फिर आप लोग देख सकते हो एनआईटी श्रीनगर का 29,796 रैंक पे, एनआईटी फिर आप लोग देख सकते हैं एनआईटी श्रीनगर का आपका 39,631 रैंक पे, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का 41,773 रैंक पे, एनआईटी नागालैंड का आपका 45,923 रैंक पे। तो इस प्रकार से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। अब आ जाता है ओबीसी कैटेगरी का अदर स्टेट के लिए, ठीक है, राउंड 1 का ये डाटा है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप, तो आपका अगर इतना रैंक के अराउंड आ रहा है तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ये मिल चुका है, पिछले साल ऐसा मिल चुका है और इस बार भी आपका कट ऑफ में काफी ज्यादा ड्रॉप आने वाला है। तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए और वीडियो को देखिए, जहां कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादायनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। देखिए एनआईटी त्रिची का बात किया जाए, 2867 रैंक पे क्लोज हुआ था, वैकेंट सीट होगा, ऐसे तो ऑलमोस्ट रहता नहीं है, ये सब आपका टियर 1 एनआईटी का टॉप है ये एनआईटी, और यहाँ पे सीएससी ब्रांच जो कि टॉप ब्रांच, और उसमें भी वैकेंट था सीट सीसब काउंसलिंग में। तो अदर स्टेट में आपका देख रहे हैं ना 2867 रैंक पे ये रैंक पे क्लोज हुआ है, जो कि अच्छा को मिलता नहीं है। टॉप 10 एनआईटी में आपका कोर ब्रांचेस मिलता है इतना रैंक पे, सही बताएं तो जोसा का ये फिर काउंसलिंग का बात किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीसब में आपको इतना रैंक पे मिल चुका है, ठीक है। बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे अगर आप भी टॉप लेवल का कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 9999 का है, ठीक है, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर ये फिर कर सकते हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। फिर आपका वीएनआईटी नागपुर का आप लोग देख सकते हैं 10,512 रैंक पे क्लोज हुआ था, एनआईटी जमशेदपुर का 12,095 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का 12,186 रैंक पे, एनआईटी दिल्ली का आपका 13,885 रैंक पे, एनआईटी जालंधर का आपका 16,955 रैंक पे क्लोज हुआ सीएससी ब्रांच में, एनआईटी सिलीचर का 21,206 रैंक पे, यानी इतना रैंक पे भी आप लोगों का सीएससी ब्रांच मिल चुका है, बताइए। एनआईटी रायपुर का 22,554 रैंक पे, एनआईटी उत्तराखंड का 30,019 रैंक पे, एनआईटी श्रीनगर का 35,141 रैंक पे, ठीक है। तो बशर्ते कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश ओबीसी कैटेगरी 45,405 रैंक पे, एनआईटी श्रीनगर का 3 कितना है 91,000 10,000 3,50,352 रैंक पे आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। शायद ये 35,000 होगा, इतना रैंक पे नहीं होगा, 35,352 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इस तरीके से हो गया, तो ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका डाटा है। एनआईटी सूरत कल का 3,274 रैंक पे, वीएनआईटी नागपुर का आपका 7,862 रैंक पे, एनआईटी दिल्ली का आपका 11,480 रैंक पे आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। अदर स्टेट का है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। फिर आपका सूरत का आप लोग देख सकते हैं 12,199 रैंक पे, एनआईटी दुर्गापुर का 12,960 रैंक पे। फिर आपको लोग एनआईटी हमीरपुर 15,778 रैंक पे, एनआईटी रायपुर का 18,523 रैंक पे, यानी इस तरीके से आप लोगों का अलॉट हुआ। एनआईटी पटना आप लोग देख सकते हो 20,583 रैंक, इस प्रकार से एनआईटी अगरतला 28,304 रैंक पे, ठीक है। एनआईटी मेघालय का 34,518 रैंक पे, ओके। जो भी वैकेंट सीट था सीसब काउंसलिंग में वो आपका सीट मैट्रिक्स आ जाता है कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच में कितना सीट वैकेंट है, ठीक है। ये आप लोगों का सीसब काउंसलिंग में आ जाता है पहले, ओके। आपका शायद ये 28 को आने वाला है, ठीक है, सीट मैट्रिक्स इस बार, ओके। डेट शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, ठीक है, शायद 28 को ही आने वाला है, ठीक है। एनआईटी मणिपुर में आपका इतना रैंक पे अलॉट हुआ था, एनआईटी नागालैंड में आपका 60,000 रैंक के करीब पे अलॉट हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग एससी कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें तो मतलब कि 80-90 हजार रैंक तक भी आपको सीएससी ब्रांच मिल चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, लाखों रैंक तक भी मिल चुका है, ठीक है। 13,859 रैंक पे आपका एनआईटी तिरछी में अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी में, ठीक है। 41,359 रैंक पे आपका एनआईटी कलिकट कुरुक्षेत्र में आपका 47,074 रैंक पे। फिर आप लोग का एनआईटी जालंधर में 60,276 रैंक पे। फिर आपका आईएसटी शिवपुर में आपका 74,999 रैंक, यानी आपका 75 के, समझ रहे हैं ना। एनआईटी आंध्र प्रदेश में 86,281 रैंक पे, और फिर आपका एनआईटी रायपुर में आपका 86,511 रैंक पे। इस प्रकार से एनआईटी नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्ट में है 1,29,000 रैंक पे आपका सीएससी ब्रांच मिला है, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो फिर देख सकते हो ना। 1,54,000 रैंक पे एनआईटी मणिपुर में, जो कि ये सब नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। एनआईटी सिक्किम में आपका 1,41,000 रैंक पे, 1,62,000 रैंक पे आपका एनआईटी मिजोरम में। भाई देख रहे हो ना कितना क्लोजिंग रैंक गया, मतलब कि हाईएस्ट कितना गया, लाखों में आपको सीएससी ब्रांच अलॉट हुआ है, सीएससी जो कि टॉप रेटेड का ब्रांच होता है, समझ रहे हैं ना। सारे एस्पिरेंट का लगभग सपना होता है मेरे को सीएससी ब्रांच ही चाहिए, ठीक है।
बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। ये एसटी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं, एनआईटी जमशेदपुर में आपका 87,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। ये आपका सीएससी ब्रांच। एनआईटी पटना में 1,21,267 रैंक पे, 1,53,949 रैंक पे एनआईटी अगरतला में, एनआईटी श्रीनगर में 2,08,179 रैंक पे, एनआईटी मिजोरम में 2,31,573 रैंक पे अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब, समझ रहे हैं ना। तो इतना इतना क्लोजिंग रैंक पे आपका केवल सीएससी ब्रांच मिला है। अदर ब्रांचेस का भी जस्ट वीडियो आने वाला है, जल्दी आएगा, ठीक है। इसी ब्रांच का आएगा, केमिकल का आएगा, मैकेनिकल का आएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। और अगर आप भी अपना बेस्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं सीसेब में, ठीक है, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के मुताबिक लाखों रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिलने का चांसेस रहता है, ट्रिपल आईटी मिलने का चांसेस रहता है, जीएफटीआई मिलने का चांसेस रहता है, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से ही चॉइस फिलिंग करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से करवाओ, लेकिन वहां पे ये चीज देख लो कि क्या उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं पिछले 4 से 5 साल का, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज सब कुछ देख लीजिए और सही और सटीक जगह आप लोग ये चीज काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर 999 का अभी ये प्राइस है, ठीक है। प्राइस हो सकता है बढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के लिए अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।